तुमने डोरेमोन में वो वाला एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें डोरेमोन पहली बार नोबिता से मिलने आया था। वहाँ पे उसने नोबिता को एक एल्बम भी दिखाया था जिसमें नोबिता की शादी वाली फोटोज थी। ओके, अब तुम ये पिक देखो, यह डोरेमोन मांगा का पहला चैप्टर। इसमें नोबिता का नाक देखो तुम, सुनियो के मुंह जैसा लग रहा है। सिर्फ इसी फोटो पे नहीं, तुम हर एक फोटो में देख सकते हो ऐसे ही बड़ा सा नाक है नोबिता का। लेकिन एनीमे के अंदर इसे छोटा सा दिखाया गया है। जिसको नहीं बता देता हूँ कि मांगा को ही लेके बाद में उसका एनिमेशन बनाया जाता है। इसका मतलब है मांगा है ओरिजिनल। डोरेमोन के ऑथर ने नोबिता के एडल्ट रूप को ऐसे बड़े नाक के साथ दिखाया है, लेकिन एनीमे वालों ने वो नाक काट दिया। लेकिन मैं तुम्हारा नहीं काटूंगा, ऐसे और 3 चीजें बताऊंगा मांगा से रिलेटेड। साथ में और 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। लास्ट वाला होगा शिनचैन फैंस के लिए, क्योंकि ये है डीप सी एपिसोड। मेरे आवाज को क्या हुआ? तुमने शायद से डोरेमोन का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें नोबिता से एक मटका टूट जाता है, जिससे उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो सुनियो का गुलाम बन जाता है। इस एपिसोड के एक पार्ट को हिंदी वर्जन में थोड़ा सा डायलॉग बदल के दिखाया गया है, और हाँ, वो पार्ट मांगा में भी एग्जिस्ट करता है। जरा ये देखो। सुनियो, आखिर कितनी बार मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि अपना डायपर पहना करो। शायद तुम्हें समझ आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। हमारे अंबानी के दादाजी का एक बुरी आदत है कि पैंट में सूसू करने का, तो उन्हें कभी कभी हगीस की जरूरत पड़ जाती है। हगीस में हग भी देते होंगे शायद, और यहाँ पे वो अधनंगा होके नाच भी रहा है। देखो, वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत ही खतरनाक सा बोनस फैक्ट बताने वाला हूँ, तो देख के ही जाना, ठीक है। वीडियो के शुरुआत में मैंने जो चैप्टर दिखाया था उसमें वापस चलते हैं। सैलमन बॉय, जल्दी से गाड़ी घुमाओ। क्या तुम्हें पिक्चर दिख रहा है? इसे ध्यान से देख लो। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे कि नोबिता का ओल्ड हाउस कौन सा है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आने वाला है कि नहीं? लेकिन इस घर का जो सीढ़ी है वो साइड से है, उसके दोनों बाजू 2 स्लाइडिंग डोर्स है। अब तुम इसे दोबारा देखो। ये पहले चैप्टर में डोरेमोन का घर ऐसा दिखता है, यहाँ तक कि इसके अंदर जो नोबिता का रूम है वो भी बहुत ही अलग है। ये रूम ज्यादा सिमिलर है न्यू वाले से, और तुम सीढ़ी भी देख लो, साइड में ना हो के बीच में है। और भाई, ये साइड में दीवार कहाँ से आ गया है? यहाँ तो रोड होना चाहिए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खैर, इसे छोड़ो, डोरेमोन को देखो, कितना सुंदर, मोटा, नीले गेंडे जैसा है, और खा क्या रहा है? मोची से एक रुचिपूर्ण बात याद आ गया। जब मैं मांगा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ रहा था, तब मुझे ये मिला, द गर्ल फ्रॉम माई मेमोरी। हाँ, ये वही वाला एपिसोड है जिसमें नोबिता लड़की बन के पास्ट में जाता है और अपने डैड को चॉकलेट देता है। सच कहूँ तो ये बहुत ही अजीब सुनाई दे रहा है। जब वार चल रहा था तब सिटीज में बमबारी के कारण लोग कंट्री साइड में जाके रहने लगे। वहाँ पे इतनी गरीबी थी कि नोबिता के डैड को पढ़ाई तो करना पड़ता ही, साथ में काम भी करना पड़ता खाने के लिए। नो काम मीन्स नो खाना। यहाँ तक कि सारा दिन पढ़ाई और काम करने के बाद भी 3 वक्त का खाना ठीक से नहीं जुटता था। और कहा, तुम सारा दिन खाते ही रहते हो, काम का पता नहीं। नमो अमीदा बुत्सु, ये पक्का गियोमे का चाचा। देखो, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन एनीमे में शायद ये हाथ उठाया था, भूल गया मैं। पहले नोबिता के डैड को मारता है, फिर नोबिता को भी मारने लगता है। इसे छोड़ो, इस इमेज में क्या अजीब है वो बताओ। अगर तुम घर के कोने में रॉक के नीचे भी रहते हो, तब भी तुमने ऐसा कुछ तो जरूर सुना होगा। डोरेमोन 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन मूवी पार्ट 2, या फिर डोरेमोन मूवी स्टील ट्रूप्स पार्ट 2। बस कल ही डिज्नी में आएगा। 3D का चश्मा लगा के पहुंच जाना वहाँ पे। देखो, मेरी बात सुनो, जितना मुझे बताया ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। आएगा भी कैसे जब है ही नहीं। जहाँ से मूवी के लिए स्टोरी लिया जाता है, वहाँ पे जितना था सब तुमने मूवी में देख लिया। जैसे 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन में शुरुआत से लेके एंड तक जितना सब था वो सब मांगा से उठाया है, और तुम्हें सब कुछ दिखा दिया है मूवी में। अब तुम ही सोचो, अगर मांगा में ही पार्ट 2 नहीं है तो एनीमे में कहाँ से आएगा? ये मूवीज वैसे भी पॉपुलर है, इसलिए रूमर्स फैलते रहते हैं कि पार्ट 2 आएगा वगैरह वगैरह। जब आना होगा तब कंपनी वाले अपने सोशल मीडिया पेज पे लिख के भी दे देंगे कि भाई पार्ट 2 आ रहा है। सुन वुकोंग नोबिता वर्सेस मेड्यूसा, एकदम क्लियर वॉइस में मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मेड्यूसा क्लैप्स।
अब तू गया बेटा। लेकिन भाई ऐसा कैसे, थोड़ा सही से इन्वेस्टिगेशन तो करना होगा कि नोबिता हारेगा कैसे उससे। पहली बात तो ये है कि मेड्यूसा किसी को भी स्टोन में बदल सकती है, वो फास्ट भी है, और दूसरी तरफ नोबिता दिमाग से स्लो, स्पीड भी स्लो, अपने औजार का वजन भी नहीं उठा सकता, ऊपर से ह्यूमन जितना ड्यूरेबल है। बंदर जैसा कपड़ा पहनने से गधा बंदर नहीं बन जाता, चीखने से चूहा शेर नहीं हो जाता। 10 सुपर ह्यूमन विलेन शिनचैन से। सुपर ह्यूमन विलेन का मतलब यह हो सकता है कि कोई विलेन जो ह्यूमन है, गे एलियन नहीं, साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होना चाहिए, वो भी अंदरूनी, कैप्टन अमेरिका जैसा, आयरन मैन जैसा नहीं, क्योंकि वो मशीन यूज करता है। ऐसे तो मैं भी सुपर हीरो बन जाऊँ, गाड़ी में घुस जाऊँ और सबको ठोकता फिरूं। सुपर ह्यूमन होना चाहिए, विलन होना चाहिए अंदरूनी शक्ति के साथ। तो देखो मैंने जितने सारे शिनचैन मूवीज देखे उसमें से मुझे बस 5 मिला है। तो अब 5 पे आता है निंजा वाला विलेन। निंजुत्सु एक सुपर नेचुरल पावर है जो खुद के अंदर स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड है, इसलिए लिस्ट में आएगा। इस बंदे के पास गामा पहलवान को समन करने का शक्ति है, लेकिन ये पहलवान थोड़ा सा स्लो है। और वैसे भी जुत्सु करने वाले को निपटा दोगे तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। टॉप 4 काला मैगी खाने वाला पंडा। क्या करता हूँ? यह भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके पास थोड़ा सा कुछ सुपर नेचुरल पावर से, जिससे वो पीछे उंगली डाल के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा स्लो है। टॉप 3 ये कुंफू वाली लड़की, इसने तो पांडा को हरा ही दिया था लगभग, तो ये उससे ऊपर ही आएगी। प्लस उसके पास एक सुपर नेचुरल बीम भी है जो लोगों को मीठा बना देता है। टॉप 2 पे आएगा हेक्सन। हिमालय में कठोर तपस्या करने के बाद उसे ये सुपर नेचुरल एबिलिटी मिला, जिससे वो लोगों के मन को पढ़ सकता है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो पीक पे है विद हिज एबिलिटी। और टॉप 1 में आएगा मिस्टर एनाकोंडा, अपने सुअर और एनाकोंडा के हाइब्रिड फॉर्म में। कौन सी ताकत भर गई मुझ में? इसने लिटरली दुनिया का सबसे शक्तिशाली होने का विश मांगा था। अब इन 5 को एक साथ लड़ाओगे तो जीतेगा हेक्सन। मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो वो लड़की एनाकोंडा को मीठा बना देगी, फिर इन चारों में लड़ाई फाइट होगा जिसमें हेक्सन ही सबको पेल के रख देगा। तो चलो भाई, अभी मैं तुमको बोनस फैक्ट बताता हूँ, और जो बोनस फैक्ट है वो है कि कोई बोनस फैक्ट नहीं है। झूठ बोला था। यहाँ पे क्लिक करो, तोरिहो के मिस्ट्री को सॉल्व किया हूँ, और इसमें डिलीटेड सीन्स शिनचैन वाले। और मिलते अगले वीडियो से, बाय बाय।